नमस्कार दोस्तों, अपेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं सुनील चौधरी आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ 3D का। और 3D का टॉपिक अपना कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा। जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 14 है वो अपना चल रहा है। तो इसमें 14.1, 14.2 कंप्लीट हो चुकी है, उसके कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, उसके सूत्र बता दिए गए हैं। जो दोस्त नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखिए। उसके बाद आप इसको देखोगे तो मेरे को विश्वास है कि आपको उसी समझ में आएगी। तो चलो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं 13.3। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, 13.3 के अंदर क्या है कि दो रेखाओं के मध्य अपने को कोण याद करना है। दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य बिटवीन टू लाइंस। अब दो रेखाओं के मध्य कोण हम किस तरीके से याद करेंगे? आपको बेसिकली क्या किया जाएगा, डायग्राम नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे दो रेखाओं के। तो आपको पहचानना होगा कि दिए गए क्वेश्चन में आपको रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं कि या नहीं। तो रेखाओं के समीकरण आपको कुछ इस प्रकार मिलेंगे कि जैसे पहली रेखा का समीकरण आपको ये मिल गया, आर वेक्टर इक्वल a1 वेक्टर प्लस लेमडा m1 वेक्टर। दूसरी रेखा का समीकरण मिल जाएगा आर वेक्टर a2 वेक्टर प्लस लेमडा m2 वेक्टर। लेमडा न लेके यहाँ म्यू ले, म्यू m2 वेक्टर। अब देखो दोस्तों, जब भी मैं ये स्टार्ट करता हूँ बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है, सर यहाँ भी आर वेक्टर यहाँ भी आर वेक्टर, दोनों सेम है कि अलग अलग है? अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आर वेक्टर है, ये एक चर बिंदु है, किसी रेखा के ऊपर कहीं भी स्थित है, उस बिंदु के निर्देशांक को अपन आर वेक्टर कहेंगे। तो दोनों रेखाओं पे भी चर बिंदु होगा, रेखा कितनी हो चर बिंदु होगा उसको अपन आर वेक्टर से ही प्रदर्शित करते हैं। अब देखो आर वेक्टर आपके पास दिया गया है, रेखा एक प्रथम और रेखा द्वितीय। बेसिकली अपन देखें तो आपको कोई दो रेखाएं इस तरीके से दी गई है, मानो चलो इस तरीके से मान ले, तो ये आगे भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने के लिए कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ बनेगा कोण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन रेखाओं के जो समीकरण आपको दिए गए हैं वो दिया गया है आर वेक्टर इक्वल a1 वेक्टर प्लस लेमडा m1 वेक्टर। इस रेखा का समीकरण है आर वेक्टर इक्वल a2 वेक्टर प्लस लेमडा m2 वेक्टर। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा मान लिया मैंने, दोनों रेखाओं के मध्य कोण क्या है, थीटा। अब जिन बच्चों ने रेखा का समीकरण अच्छे से अध्ययन किया है उनको मालूम है कि ये जो रेखा है ये किसके समांतर है, ये रेखा किसके समांतर है, m1 वेक्टर के, है कि नहीं है? ये रेखा किसके समांतर है, m2 वेक्टर के, है कि नहीं है? तो इसका मतलब दुनिया में कहीं m1 वेक्टर यहाँ होगा, ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से m2 इसके समांतर m2 वेक्टर होगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि इनको m1 वेक्टर m2 वेक्टर को हम बढ़ाएं तो इसके समांतर हैं, तो ये कहीं काटेंगे तो ये कोण भी थीटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कोण और ये कोण सेम होगा। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में अपन कहें कि थीटा क्या है, प्रथम और द्वितीय रेखा के मध्य का कोण है। लेकिन इसी तरीके से अपन इसको ये भी कह सकते हैं m1 m2 के मध्य जो कोण है वो भी क्या होगा, थीटा होगा। तो दो रेखाओं के मध्य कोण याद करने से पहले अपन वो रेखा किसके समांतर हैं उनका सदिश लिखो और उनके मध्य कोण याद करो, वही आपका दोनों रेखाओं के मध्य कोण होगा। तो आपको समीकरण सदिश रूप में इस तरीके से दिया जाएगा और आपको m1 m2 वेक्टर पहचानना होगा। तो आप यहां लिखेंगे
कि m1 वेक्टर व m2 वेक्टर के मध्य भी कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। जो रेखाओं के मध्य कोण होगा वही m1 वेक्टर m2 वेक्टर के मध्य होगा। अब अपने पास बात आ गई कि दो सदिश हैं और दो सदिशों के मध्य कोण हम आसानी से याद कर लेते हैं। तो दो सदिशों के मध्य कोण क्या होगा कि कोस थीटा इक्वल m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर का मापांक m2 वेक्टर का मापांक। अब दोस्तों अपने पास दो बातें आती हैं। जब भी दो रेखाओं के मध्य कोण की बात की जाती है तो दो रेखाओं के मध्य दो कोण बनेंगे। यदि एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये जा रही है, चलो दो रेखाएं हैं, मैं इसको कह देता हूं L1 और ये रेखा L2 है। अब इसके मध्य दो कोण आपके पास ये बनेंगे, एक तो ये θ1 हो गया, इसको θ2 मान सकता हूं, दो कोण होंगे। अब इसमें देखने में आपको लग रहा होगा कि ये न्यून कोण है और θ2 इसमें क्या है, अधिक कोण है। दोस्तों जानकारी के लिए बता देता हूं, थीटा कोण अधिक कोण है, θ2 अधिक कोण है। इसका मतलब ये कहां से कहां तक होगा, 90 to 180, और 90 to 180 के अंदर कोस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपके पास कभी ये पॉजिटिव आएगा, कभी ये नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आया उस कंडीशन में आप समझना कि आपने न्यून कोण याद किया है, और जब नेगेटिव आ गया तो आपसे कौन सा कोण ज्ञात किया गया है, अधिक कोण याद किया गया, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य दो कोण होते हैं। अब देखो ये कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन न्यून कोण ही याद करेंगे। अधिक कोण के लिए तो अपन ये भी तो लिख सकते हैं θ2 को कि पाई माइनस θ1 लिख के भी तो दूसरा कोण याद कर सकते हैं। ये रेखा 180 बनेगा, θ1 है तो यहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको कई बार देखने को मिलेगा कि इस सूत्र के साथ साथ आप ये सूत्र भी यूज करेंगे, कोस थीटा इक्वल मापांक m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर का मोड m2 वेक्टर का मोड। इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कोण अपने को दो रेखाओं के समीकरण दे देगा, कोण याद किए जाएंगे सदिश रूप में। लेकिन कई बार अपने को कंडीशन पूछ ली जाती है कि ये बताओ कि दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं हैं, या दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक देखना कि जब रेखाएं लंबवत हो, जब रेखाएं लंबवत होंगी तो इन दो रेखाओं के मध्य कोण कितना बन जाएगा, जैसे इस तरीके से आ जाएंगी रेखाएं, इसको L1 कह देंगे, इसको L2 कह देंगे, और ये 90 डिग्री कोण बन गया। उस कंडीशन में आप देखोगे सूत्र अपन यही यूज करेंगे, सूत्र यही यूज करेंगे। जब रेखाएं लंबवत होंगी तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, और आप जानते हैं कि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और कोस 90 0 होते ही यहाँ अपन 0 रखेंगे, और 0 रखते ही ये क्या आ जाएगा, m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर का मापांक m2 वेक्टर का मापांक इक्वल 0। ये पार्टी उधर 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगी। तो अपने पास आ जाएगा कि m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर इक्वल 0। उस कंडीशन में अपने पास क्या आएगा, मान 0 आएगा। m1 m2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब रेखाएं समांतर हों, नेक्स्ट कंडीशन अपने पास ये आ सकती है, जब रेखाएं समांतर हों। अब देखो एक बात बता देता हूं दोस्तों,
कुछ बच्चे यहाँ दिमाग दौड़ाते हैं कि इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू अपने पास 0 डिग्री होगा और थीटा 0 वो यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं और थीटा जो ही यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और वो इससे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा न करके जब दो सदिश स्टार लगा के जब दो सदिश समांतर होते हैं तो हम इसको लिखते हैं m1 वेक्टर बराबर लैम्बडा m2 वेक्टर के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से अपन मैं क्या लिखता हूं कि m1 वेक्टर मेरे पास है। देखो यहां कोई सदिश होगा और वो सदिश इस टाइप का है मेरे पास कि a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के और m2 वेक्टर है मेरा कि a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। दोस्तों अगर आप इस रूप में इनको लिखोगे कि m1 वेक्टर बराबर लैम्बडा m2 वेक्टर तो ये हो जाएगा a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के इक्वल लैम्बडा m2 का मान ये रख देंगे तो ये आ जाएगा a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। प्यारे दोस्तों लैम्बडा अंदर गुणा हो जाएगा तो लैम्बडा जो ही गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप में और लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा लैम्बडा a2 i के प्लस लैम्बडा b2 j के प्लस लैम्बडा c2 k के। जब दो सदिश बराबर हों तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनके i j k के गुणांक बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि i का गुणांक a1 है, यहाँ i का गुणांक है लैम्बडा a2 तो ये हो जाएगा a1 इक्वल लैम्बडा a2। इसी तरीके से यहाँ b1 इक्वल लैम्बडा b2, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा c1 इक्वल टू लैम्बडा c2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल लैम्बडा, यहां से हो जाएगा b1 अपॉन b2 इक्वल लैम्बडा हो जाएगा, c1 अपॉन c2 इक्वल लैम्बडा। देखो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये लैम्बडा जो यहाँ माना था वही था, सभी के अंदर सेम है तो लैम्बडा बराबर होगा तो ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो ही बराबर होंगे तो अपने पास कंडीशन ये आ जाएगी जब दो सदिश समांतर हों तो a1 वेक्टर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 जब दो रेखाएं समांतर हों। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन यहां से भी एक बात देखते हैं कि लंबवत की स्थिति में आपने लिखा m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर है तो आपको समझ में आ गया होगा कि m1 वेक्टर ये है अपने पास, m2 वेक्टर ये है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसको थोड़ा सा रब करते हैं, पार्ट को थोड़ा क्लियर हो जाए। कि m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर इक्वल 0, m1 वेक्टर के स्थान पे रखूंगा कि a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के डॉट a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के इक्वल 0। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता ही है। अपन क्या करते हैं, डॉट में i के गुणांक को i के गुणांक से गुणा करते हैं, प्लस j के गुणांक को j के गुणांक से गुणा करते हैं, प्लस k के गुणांक को k से गुणा करते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो प्यारे दोस्तों जब आपको लंबवत की कंडीशन पूछी जाए या ज्ञात करनी हो तो आप ये सूत्र यूज करेंगे, समांतर के कंडीशन के लिए आप ये सूत्र यूज करेंगे। तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया जाए तो उस कंडीशन में अपन कोण ज्ञात करने के लिए लिखेंगे
कोस थीटा इक्वल m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर का मोड m2 वेक्टर का मोड। प्यारे दोस्तों, यहाँ कंप्लीट के मोड इसलिए लगाया जाता है कि हम न्यून कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी कंडीशन में आपको अधिक कोण के लिए भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जब रेखाएं लंबवत हों तो इनके मध्य कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री की कंडीशन में हो जाएगा कि m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर इक्वल 0 हो जाएगा, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। यदि दो रेखाएं समांतर हों तो समांतर की कंडीशन में क्या होगा, m1 वेक्टर इक्वल लैम्डा m2 वेक्टर होगा। या तो आप इन m1 m2 को इस रूप में लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि अपने पास सूत्र होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होगी, समांतर के लिए होगी। लेकिन बात तो ये आई कि रेखा का सदिश रूप दिया जाएगा तब हम ऐसा करेंगे, लेकिन रेखा का कार्तीय रूप आ गया, उस कंडीशन में हम कोण किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो चलो दोस्तों वो भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य कोण अपन ने सदिश रूप में अगर समीकरण दिया जाए तब तो हमने देख लिया था किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब अपन देखेंगे कि यदि रेखाओं का समीकरण कार्तीय रूप में दिया जाए तो किस तरीके से देखेंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ से देखना कि प्रथम रेखा का कार्तीय समीकरण आपको इस तरीके से मिलेगा कि x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, ये प्रथम रेखा का समीकरण होगा। इसी तरीके से आपके पास x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये दूसरी रेखा का समीकरण होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में लास्ट टाइम में भी आपको मैंने बता दिया था कि हम किस तरीके से कोण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से अपन इनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि m1 वेक्टर क्या था अपना। m1 वेक्टर का मतलब है कि रेखा किसके समांतर है, कि प्रथम रेखा जिसके समांतर है उसका सदिश रूप लिखते हैं। और सदिश, समांतर सदिश का मतलब क्या हो गया, दिक् अनुपात का सदिश रूप। तो दिक् अनुपात अपने पास a1 b1 c1 है, तो m1 वेक्टर अपने पास यहाँ हो जाएगा कि a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk हो जाएगा। इसी तरीके से m2 वेक्टर मतलब दूसरी रेखा के समांतर सदिश। अब दूसरी रेखा के समांतर सदिश मतलब दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर हैं तो उन सभी रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं, और इन दिक् अनुपात हैं उनका सदिश रूप अपन यहाँ लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा a2 ik प्लस b2 jk प्लस c2 kk। अगर अपन देखें भी तो रेखाएं कैसे भी हो सकती हैं, ये लो L1 L2, इसके मध्य कोण हो गया, ये अपना m1 वेक्टर हो गया, ये m2 वेक्टर हो गया। तो अपन इनके मध्य कोण ज्ञात करेंगे तो वो भी यही होगा। अब यहाँ से अपने पास इनके मध्य कोण क्या है, थीटा। तो कोस थीटा इक्वल हो जाएगा कि m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर का मापांक m2 वेक्टर का मापांक। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि आप इनके मान डायरेक्ट यहां रख सकते हैं, और जो ही मान रखेंगे तो आपको समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि कोस थीटा इक्वल टू a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk डॉट a2 ik प्लस b2 jk प्लस c2 kk। पहले दोस्तों m1 का मापांक याद करने के लिए आपने सदिश में अध्ययन किया होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं m1 का मापांक हो जाएगा
A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। M2 का मापांक हो जाएगा A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। जो I J K के गुणांक हैं उनका वर्ग करके हम आपस में जोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तब हो जाएगा अपने पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में आ जाएगा कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। इस तरीके से अपन दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं जब वो कार्तीय रूप में दें। यहाँ A1 B1 C1 प्रथम रेखा के दिक् अनुपात हैं, A2 B2 C2 द्वितीय रेखा के दिक् अनुपात है। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक स्टेप देखना, मैं इसको कुछ अलग लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बताना कि यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कोस थीटा इक्वल A अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 अपॉन रूट A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से B1 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर गुना B2 अपॉन रूट A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर प्लस C1 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई C2 अपॉन A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, जब आपने 14.1 में अध्ययन किया था तब आपको बताया गया था कि दिक् अनुपात और दिक् कोज्यों में क्या संबंध होता है। तो अपने पास दिक् अनुपात दिए जाते हैं, दिक् अनुपात हैं A B C। उस कंडीशन में हम दिक् कोज्यें कैसे ज्ञात करते हैं कि L इक्वल टू A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये? तो मैं यहां लिख सकता हूं कोस थीटा इक्वल, इस पार्ट को इतने पार्ट को मैं L1 मान लेता हूं, इस पार्ट को L2, ये हो जाएगा अपने पास M1 और ये हो जाएगा M2 और यहां से ये N1 और ये क्या हो जाएगा N2। ठीक है, तो यहां L1 M1 N1 प्रथम रेखा की दिक् कोज्यें, प्रथम रेखा की क्या है, दिक् कोज्यें। इसी तरीके से L2 M2 N2 द्वितीय रेखा की दिक् कोज्यें। तो प्यारे दोस्तों, यहां से अपने पास हो जाएगा कि कोस थीटा दो रेखाओं के मध्य कोण हो जाएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2। जब आपको उन रेखाओं की दिक् कोज्यें दी जाएं, उस कंडीशन में भी आप उन दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ भी वही कंडीशन अपने पास आएगी, वो पहले प्रूव करवा दी थी मैंने कि किस तरीके से होगी कि दो रेखाएं लंबवत होंगी, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 होगा और थीटा 90 होगा तो ध्यानपूर्वक देखना कोस 90 क्या होगा 0
और यहाँ मैं 0 रखूंगा तो ये पार्टी इधर आके गुणा होगी तो 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि आपके पास दिक्कोजें दी जाएं, यदि आपके पास दिक्कोजें दी जाएं, उस कंडीशन में लंबवत की कंडीशन अपने पास क्या होगी कि cos 90 क्या होगा 0, और cos 90 0 होती है, यहाँ क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0। ठीक है, अब अपन स्थिति देखते हैं समांतर की। जब दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर हों। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ 0 रखे कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको लास्ट पार्ट में सदिश रूप में रेखा का वो कोण याद करने के लिए आपको बताया, तो उस कंडीशन में कंप्लीट बता दिया गया था। या आप यहाँ स्टार डाल के लिख लेना है m1 वेक्टर बराबर लैम्बडा m2 वेक्टर, और इनकी आप क्या कर दोगे तुलना करके और संबंध स्थापित करेंगे, और वो संबंध अपने पास आ जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। जब दो रेखाएं समांतर हों या अपने पास दिक्कोजें दी जाएं, तो अपन लिखेंगे L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। इस तरीके से भी अपन समांतर की कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं।